नमस्कार। आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला आप सबके लिए लेकर आई हूँ काल चैप्टर के आधार पर भविष्यत काल। तो आइए आज हम भविष्यत काल के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। काल यानी समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है कि काम किस समय पर पूरा हुआ है। यदि इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि काम भूतकाल में संपन्न हुआ है, वर्तमान काल में संपन्न हुआ है या भविष्यत काल में संपन्न हुआ है। भविष्यत काल में काम संपन्न होने से संबंधित जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से पता कर पाएंगे। भविष्यत काल की परिभाषा और भेद। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। इससे हमें आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्यत काल होते हैं। जैसे राधा नाचेगी, मैं अपना काम स्वयं पूरा कर लूँगा, मैं कल विद्यालय जाऊँगा। इस प्रकार हमें पता चलता है कि काम भविष्यत काल में पूरा होने वाला है। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जिन शब्द के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, ऊंगी आदि आते हैं उन्हें सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर आएगा, दीपक अखबार बेचेगा। यानी काम आने वाले समय में यानी भविष्यत काल में पूरा होगा, इसलिए इन्हें सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत देखा गया है। संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। इन शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगे, आए आदि आते हैं, इन्हें संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी काम करने से संबंधित हमें भविष्य में उसके काम के होने की संभावना होती है ओनली, तो हम उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। कि शायद कल सुनील आगरा जाए, यानी काम शायद है और कल जाए यानी आगे आने वाला कल, तो यानी कि काम भविष्य में होने पर संभावना हो रही है कि शायद वह जाए। शायद आज वर्षा हो, यानी शायद आज वर्षा हो सकती है। शायद चोर पकड़ा जाएगा, यानी कि शायद से चोर पकड़ा जा सकता है तो जाएगा। परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हों, यानी वो फ्यूचर का बता रहा है, भविष्यत काल का बता रहा है कि शायद से परीक्षा में मुझे 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से यह संभाव्य भविष्यत काल यानी कि भविष्यत काल में संभावना के ऊपर
आधारित है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी भविष्यकाल की तीसरी वीडियो, पहली मेरी भूतकाल से रिलेटेड थी, दूसरी वर्तमान काल से संबंधित थी और तीसरी भविष्यकाल से संबंधित रही। तो आशा करती हूँ आपको ये काल व्याकरण के आधार पर ये पाठ आपको समझ आ गया होगा और आपके लिए यह आपकी पढ़ाई में सहायक सिद्ध होगा। मैं आगे भी आपके लिए अनेक वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आशा करती हूँ मेरी ग्रामर से रिलेटेड आपकी मेरी ये वीडियोस आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट देते रहें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।